जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची जिले में जमीन से जुड़े बड़े हेरफेर का खुलासा हुआ है, जहां रिकॉर्ड रूम से खतियान गायब कर आदिवासियों और अन्य मालिकों की पुश्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से जनरल में बदल दिया जा रहा है। इस गोल्फ धंधे में मोटी रकम के बदले रिकॉर्ड में हेरफेर कर ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है, जिससे हेसाक, तुपुदाना और रातू जैसे क्षेत्रों का खतियान लोगों को नहीं मिल रहा। जमीन दलालों ने ही बताया कि रिकॉर्ड रूम में खतियान फाड़ने के लिए मोटी रकम उपलब्ध कराया जाता है। एक तरफ जेपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों को बधाई देने का सिलसिला जारी है, वहीं जेपीएससी से जुड़े 2004 के धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। गलत टेंडर प्रक्रिया से सरकार को 13.56 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का दोष सिद्ध हुआ है। भाजपा ने झारखंड विधानसभा में संगठनात्मक बदलाव करते हुए हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक और राज सिन्हा व नागेंद्र महतो को उप सचेतक नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां अनुशासन, विधायी कार्यों और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई हैं। झारखंड सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू करते हुए 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करने की योजना बनाई है, जिसमें सरना धर्म कोड को शामिल करने की अनुशंसा भी संभावित है। जनगणना प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी, जिसमें 2025 से ट्रेनिंग, फील्ड वर्क और स्टाफ नियुक्ति की तैयारी के बाद 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू की जाएगी। झारखंड में मानसून सक्रिय है और अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना को लेकर आईएमडी ने कई जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। धनबाद के बागमारा स्थित समनिया में हुए चाल धसान को विधायक सरयू राय ने सुनियोजित साजिश और हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि लोगों को जानबूझकर जमीन में जिंदा गाड़ा गया और सबूत मिटाने के लिए हादसे वाली जगह पर ताज़ा मिट्टी डाली गई। उन्होंने अवैध कोयला खनन, वसूली और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ विधानसभा में मामला उठाने और प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से मिलकर उच्चस्तरीय जांच की मांग करने की बात कही है। गिरिडीह में अवैध पत्थर उत्खनन और माफियाओं के आतंक पर शनिवार को प्रशासन ने एसडीओ संतोष गुप्ता के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कड़ा एक्शन लिया। पहाड़ों पर कब्जा कर आदिवासियों में दहशत फैलाने वाले माफियाओं के खिलाफ दर्ज कर कंप्रेशर व पोकलेन मशीन जब्त की गई और आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। झारखंड सरकार ने भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के तबादले करते हुए रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग सहित कई जिलों में नए रजिस्ट्रार की पोस्टिंग की है। रांची में दिलीप कुमार सिंह को नया जिला अवर निबंधक नियुक्त किया गया है, जबकि वैभव मणि त्रिपाठी को प्रमोशन देकर निबंधक महानिरीक्षक बनाया गया है। बोकारो के तेतुलिया मौजा में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध खरीद बिक्री मामले में सीआईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई तय की गई है। इस घोटाले में भूमाफिया, अंचल कर्मियों और बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है, जिसकी जांच सीआईडी के साथ साथ एड भी कर रही है। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस ने मोहम्मद कैफ उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी कट्टा जब्त किया है। दिग्चंदन कुमार सिन्हा को मिली सूचना पर गठित टीम ने प्रेमनगर चौक पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से रही है। रांची के सीएमपीडीआई कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए पति पत्नी विकास बहादुर और कविता शर्मा को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर करीब 26 लाख रुपए के सोने हीरे के गहने बरामद किए गए। कविता शर्मा ने चोरी के गहनों को अपने दफ्तर की अलमारी में छिपा रखा था, जबकि कुछ गहनों को हैदराबाद में गिरवी रखकर लोन लिया गया था। रांची के टेंडग्राम में एक युवक ने 18 वर्षीय युवती पर पेट्रोल जैसे लिक्विड से हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, जबकि युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जामताड़ा के मेहजाम थाना क्षेत्र में कई हत्याकांडों के मोस्ट वांटेड आरोपी युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह को उसके सहयोगी मुकेश यादव के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हथियार और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
युवराज पश्चिम बंगाल में एक सीआईएसएफ जवान की हत्या मामले में भी संदिग्ध है और उसकी संलिप्तता की जांच के लिए बंगाल पुलिस से समन्वय किया जा रहा है। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए की टीम ने समय रहते कार्रवाई कर बड़ी आपराधिक वारदात को टालते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार, गोलियां और मोबाइल जब्त किए गए। ये आरोपी शहर में राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे और सभी का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने साहिबगंज जिले के बरहे प्रखंड में कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव संतोष कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 3,500 रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी दुमका की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर उसे पकड़ा और पूछताछ के बाद दुमका ले गई। जामताड़ा के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 15 से 20 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और श्रृंगार सामग्री की चोरी कर सनसनी फैला दी। पुलिस ने एसडीपीओ विकास आनंद लगोरी के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जल्द मामले के खुलासे की बात कही जा रही है। गुमला जिले के घाघरा जंगल में पुलिस और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और उनके पास से AK-47 व 2 इंसास राइफल बरामद की गईं। किसी बड़ी वारदात की साजिश की सूचना पर शुरू हुए इस ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी है। खरसावा के दिलाईकिला गांव में चेकडैम में नहाने गए 6 युवकों में से 4 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 तैरकर बाहर निकल आए। हादसे की वजह पानी में कूदते समय कंक्रीट स्लैब से सिर टकराना माना जा रहा है, जिससे गांव में मातम पसरा हुआ है और पुलिस जांच जारी है। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र स्थित मोहन कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह संपत्ति विवाद को लेकर 2 व्यापारियों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें लाठी डंडे, पथराव और तलवारबाजी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों को हिरासत में लिया, तलवार जब्त की और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां प्रमुख पूजा समितियां भव्य और थीम आधारित पंडाल निर्माण में जुटी हैं। इस बार बकरी बाजार में अंकोर वाट, धुरवा में वृंदावन प्रेम मंदिर, रातू रोड में वेटिकन सिटी और हरमू में काल्पनिक मंदिर के रूप में आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने गिरिडीह स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं की समीक्षा की और अनियमितताओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताते हुए नई ट्रेन सेवाओं के प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बिहार में पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। पत्रकारों की मृत्यु पर उनके आश्रित पति या पत्नी को अब 3,000 की जगह 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जिसे सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मान में अहम कदम बताया है। बिहार सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए राज्य के 10 प्रमुख शहरों में वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसकी जिम्मेदारी एक कंसल्टेंट एजेंसी को दी जाएगी और यह रिपोर्ट 18 महीनों में तैयार होगी। इस पहल से फ्लाईओवर, बाईपास, पार्किंग, ई-वाहनों और जंक्शन सुधार जैसे स्थायी समाधान विकसित कर ईंधन की बचत, समय की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2024-25 में ट्रेनों में खराब खाने को लेकर यात्रियों द्वारा 6,645 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1,341 मामलों में खाद्य आपूर्तिकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया और बाकी मामलों में चेतावनी, सलाह या अन्य कार्रवाई की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पारदर्शी ठेका प्रणाली, बेस किचन में सीसीटीवी, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और ब्रांडेड सामग्री जैसे कई उपाय अपनाए गए हैं। अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बने हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। बीजेपी ने इस उपलब्धि को पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और वैश्विक सम्मान का प्रतीक बताया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले चुका है, जिसमें दोनों देशों के बीच ताज़ा गोलीबारी, हवाई हमले और नागरिकों की मौत के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। 118 साल पुराने प्रिय विहार मंदिर विवाद को लेकर बढ़ते संघर्ष ने क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल दिया है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। एआई समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनियों से भारत और चीन जैसे देशों में भर्तियां व निवेश रोकने की अपील करते हुए अमेरिका में ही नौकरियां सृजित करने पर जोर दिया।
उन्होंने अमेरिका की एआई दौड़ में बढ़त बनाए रखने के लिए 3 नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर घरेलू विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संदेश दिया। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरु जी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।